चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th इंग्लिश ए लेटर टू गॉड। तो ए लेटर टू गॉड में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन भी है उसके आंसर भी लिखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहला ए लेटर टू गॉड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड एंड वाई। मतलब जो रेन ड्रॉप होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, जो पानी ऊपर से बरसता है, तो उस पानी की बूंदों के लिए इस पार्ट में किस चीज़ से तुलना की गई है उसकी, यानी उसको किसके द्वारा तुलना किया गया है। आंसर इसका है लेंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स, यानी लेंचो ने रेन ड्रॉप्स पानी की बूंदों के लिए कंपेयर किया किससे, न्यू कॉइन्स यानी कि नए सिक्कों से किया है, न्यू कॉइन्स। बिकॉज क्योंकि व्हेन दीज रेन ड्रॉप्स फॉल लेंचोज बॉडी ही फील वेरी हैप्पी। जब पानी की बूंदें लेंचो के शरीर पर गिरती हैं तो उसे बहुत खुशी महसूस होती है, इसीलिए लेंचो ने इनकी पानी की बूंदों के लिए एक नए सिक्के न्यू कॉइन्स से तुलना किया। अगला सेकेंड क्वेश्चन व्हाट प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट। मतलब एक अच्छी फसल का क्या प्रॉमिस, क्या संकेत या क्या वादा था। लेंचो को कैसा लगा मेरी फसल बहुत अच्छी होगी, तो इसका आंसर है फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, यानी पकी हुई फसल के खेत। डॉटेड विद फ्लावर्स, विद फ्लावर्स मतलब जो उसके खेत थे, खेत में फसल पकी हुई खड़ी थी, राइप कॉर्न लगभग पकने वाली थी, तो वहाँ पर फूल भी थे, छोटे छोटे गार्डन थे, प्लांट थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो ये संकेत दे रहे थे कि हमारी फसल अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम्स ट्रू। मतलब लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की कि बरसात शुरू हो गई, या उसकी भविष्यवाणी कैसे सही साबित हुई। रेन कम्स ट्रू। इट इज़ ड्यूरिंग द मील टाइम, इट इज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मील। टाइम ऑफ मील कहते हैं दोपहर का भोजन। जब दोपहर में भोजन करते हैं तो टाइम ऑफ मील कहा जाता है उसे, और नाश्ता करते हैं तो लंच कहते हैं। दैट जस्ट ही लेंचो, जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्ट, जैसे ही लेंचो ने प्रिडिक्ट इनकी भविष्यवाणी की या ऐसा कहा। रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, वर्षा यानी कि बरसात की बूंदें गिरना शुरू हो गई। रेन ड्रॉप्स फॉल। सो दिस प्रेडिक्ट टू बी ट्रू, और इस प्रकार उसकी की गई भविष्यवाणी सच हुई। अगला क्वेश्चन वाई डिड लेंचोज सॉल फुलफिल विद सैडनेस। मतलब कि लेंचो की जो आत्मा थी वो दुखी क्यों हो गई, वो दुख से क्यों भर गई, या उसकी आत्मा में दुख ही दुख क्यों भर गया। उसका कारण क्या था। वेन लेंचोज आल फील्ड, मतलब वेन जब लेंचो के आल फील्ड, आल कॉर्न ऑफ फील्ड्स पके हुए फसल के सारे खेत जो थे वो नष्ट हो गए। विद हैवी रेन एंड स्नोफॉल, यानी कि हिल स्टॉर्म। स्नोफॉल मतलब कि बर्फ़ से उसके सारे खेत नष्ट हो गए, फसल बर्बाद हो गई। सो हिज साउल फुलफिल विद द सैडनेस, इस प्रकार उसकी आत्मा दुख से भर गई। वाई वाज फैमिली नॉट रियली अपसेट, वाई वाज फैमिली नॉट रियली अपसेट। मतलब जो परिवार था लेंचो का वो रियल में यानी हकीकत में परेशान क्यों नहीं था। इसका आंसर क्या बनाएंगे, तो इसके आंसर में ये दिया है कि उनका परिवार यानी लेंचो का परिवार फैमिली इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं था जो कि
उसे पता था कि जो ईश्वर गॉड भगवान वो सब देखता है और वो किसी को भूखा नहीं मरने देगा, मतलब कि वो सब देख रहा है। इसलिए उन्हें अपने ईश्वर या भगवान या गॉड पर भरोसा था कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए हम चैप्टर फर्स्ट में जो 60 क्वेश्चन शेष बचे थे उनको आज कवर कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों साथ साथ रहेंगे। कल की वीडियो में भी हम डाल चुके हैं, कुछ बचे हुए यहाँ पे पूरे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है वाई वाज लेंचो फैमिली नॉट रियली इन अपसेट, मतलब लेंचो का परिवार जो था वो हकीकत में क्यों मतलब परेशान नहीं था, वास्तविकता में परेशान क्यों नहीं था। तो इसका आंसर ये है कि लेंचो फैमिली का जो परिवार था वो इसलिए परेशान नहीं था क्योंकि उसने सुना है, जानता था कि ईश्वर इन्हीं के भगवान सब देखता है, वो किसी को भूखा मरने नहीं देता है, इसलिए वो परेशान नहीं था। द फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट बिकॉज गॉड सी एवरीथिंग एंड गॉड विल नॉट डाई विद हंगर, मतलब कोई भी ईश्वर अपने किसी भी भक्त को भूखा नहीं मरने देगा, ऐसा उसके परिवार को मानना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, वाई डिड पोस्टमास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, मतलब लेंचो जो था उसने लेंचो के लिए जो पोस्टमास्टर ने लेटर भेजा था वो रिप्लाई में क्यों भेजा था, उसका कारण क्या था। तो कारण क्या है इसका आंसर देख लेते हैं। पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट, यानी पोस्टमास्टर यानी डाक खाने का अधिकारी नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास टूटे, जो वो विश्वास अपने ईश्वर में रखता था उसका विश्वास ना टूटे, इसलिए उसने मतलब ऐसा किया। लेंचोज फेथ इन गॉड सो ही सेंड रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर टू एड्रेस टू गॉड। नेक्स्ट, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की मदद कैसे हुई, लेंचो की मदद कैसे हुई। इस क्वेश्चन को इसका आंसर ये निकलेगा कि लेंचो की मदद कैसे हुई। लेंचोज वाज हेल्प्ड बाय द पोस्टमास्टर, मतलब जो लेंचो था उसकी मदद जो है वो पोस्टमास्टर द्वारा की गई थी एंड एम्प्लॉय ऑफ पोस्ट ऑफिस। लेंचो की हेल्प जो थी वो डाक खाने के अधिकारी ने की और वहाँ पर जो कर्मचारी थे उन लोगों ने सब ने एक साथ मिलकर की थी लेंचो की हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री, मतलब वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो नाराज़ क्यों हो गया। वेन ही रिसीव्ड लेटर, जब उसने वो लिफाफा प्राप्त किया, जब लेंचो को लिफाफा मिला तो वो नाराज़ क्यों हो गया, उसे गुस्सा क्यों आया। तो उसका रीज़न क्या था, उसका ये था वेन ही रिसीव्ड द लेटर एंड ही काउंट द मनी, मतलब जैसे ही उसने पत्र खोला अपने पैसे गिने, यानी अपना रुपया पैसा गिना और वो रुपये पैसा काउंट करने के बाद में कम निकला, इसलिए वो नाराज़ हुआ। वेन ही रिसीव्ड ए लेटर, वेन रिसीव्ड द लेटर ही काउंट मनी, उसने रुपया गिना, द मनी इज़ लेस, रुपया कम था, सो ही बिकेम एंग्री, इसीलिए वह एंग्री मतलब कि गुस्से में हो गया या उसको नाराज़ हो गया।